तो जब एक सिक्का हम 3 बार उछालेंगे तो क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं? हो सकता है, देखो एक सिक्का को कितनी बार उछाला गया है? एक सिक्का को 3 बार उछाला गया। कितनी बार उछाला गया है? 3 बार उछाला गया। तो प्रतिदर्श समष्टि कितना बनेगा? प्रतिदर्श समष्टि मतलब हो सकता है कि पहला हेड हो, दूसरा हेड हो, तीसरा भी हेड हो सकता है पहला हेड हो, दूसरा टेल हो, तीसरा हेड हो सकता है पहला हेड हो, दूसरा भी हेड हो, तीसरा क्या हो रहा है? टेल होता है। हो सकता है पहला हेड, दूसरा हेड, नहीं हेड वाला खत्म हो गया ना कंडीशन, टेल हो, तीनों टेल हो सकता है, हो सकता है टेल हो, हेड हो, हेड हो सकता है हो हेड, टेल हो, हेड हो, टेल TTH। एक कामा नहीं लगाते जी, कामा हमने लगा दिया, टेल हेड हो सकता है। और कोई कंडीशन नहीं बनने वाली लग रही है ना? नहीं। तो टेल हेड THT नहीं लिखे ना, तो THT कितने होंगे टोटल? एक तो और कम पड़ रहा है अभी। HTT लिखे नहीं HTT नहीं लिखे ना, HTT टोटल कितनी घटना है? कुल घटनाओं की संख्या, कुल घटनाओं की संख्या 8 और प्रिय घटनाओं की संख्या, थोड़ा सा पढ़ेंगे अच्छे से। घटनाओं की संख्या, एक बार क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ेंगे। देखो कह रहा है कि हनीफ खेल में, देखो कह रहा है कि तीनों परिणाम समान होने पर, मतलब एक बार सिक्का उछाला तो भी हेड आ गया, दूसरी बार सिक्का उछाला तो भी हेड आ गया, तीसरी बार सिक्का उछाला तो भी हेड आ गया, मतलब तीनों बार अगर सेम चीज आ गई तो हरीफ जीत जाएगा। मतलब गेम का रूल क्या है कि गेम का ये रूल है कि आप एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे, अगर तीनों बार सेम चीज आ गया तब आप जीत जाएंगे, तब आप क्या कर जाएंगे? जीत जाएंगे। बाकी अगर दूसरा कोई आए तब क्या करेंगे? हार जाएंगे। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता क्या है? इस बार वो हारना चाह रहा है ना, मतलब हारने की हमें प्रायिकता बतानी है। तो मुझे बताओ हारने के लिए प्रिय घटना क्या क्या है उसके पास? अच्छा वो जीतेगा किसमें? वो 2 कंडीशन में, हेड में जीत सकता है या फिर टेल में जीत सकता है। भाई तीनों में घटनाएं सेम होनी चाहिए ना, तो इन 2 घटनाओं में वो जीत सकता था। बाकी जो हमारे पास 6 घटनाएं बची, इन 6 घटनाओं में क्या हो सकता है? वो हार सकता है। तो प्रिय घटनाओं की संख्या कितनी होगी? 6। अतः खेल हारने की प्रायिकता, अतः खेल हारने की प्रायिकता बराबर, बोलो कितना हो जाएगा? 6/8, यानी कि 2 3 6 और 2 चौके 8, यानी 3/4 इसकी प्रायिकता। अब से एक आया आंसर, आया। अगला 28 वाला क्वेश्चन देखो। 28 वाला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं? मतलब इसमें से कह रहा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। कुल कितने 2 क्वेश्चन है ना, और उनमें से हमें चेक करना है कि कौन सही कौन गलत है। चलो सकारण उत्तर दीजिए, मतलब कारण सहित उत्तर दीजिए। क्वेश्चन देखो अब से, पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम होंगे, 2 पचित, 2 पट या प्रत्येक एक बार है, या 2 पट या प्रत्येक एक बार है। ओके, इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। तो क्या मुझे बताओ जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाएगा तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? क्या वो जो कह रहा वो कितना कह रहा है क्वेश्चन में? 3 परिणाम ना, तो हम चेक करते कि 3 होते, 4 होते, 5 होते, कितना होते हैं? 28 वाला क्वेश्चन है ना ये। जब एक सिक्के को 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है ना, तो हो सकता है कि पहले पर हेड है, दूसरे पर क्या है? टेल आए। हो सकता है दोनों पर क्या आ जाए? हेड आ जाए। हो सकता है दोनों पर क्या आ जाए? टेल आ जाए।
हो सकता है एक पर टेल आए दूसरे पर हेड आए, तो कुल कितनी घटनाएं बन रही हैं, और उसमें क्या कितनी रहा, 3। तो सही करा गलत करा, गलत कह रहा है ना। तो हमने भी देखा कि जब 2 सिक्कों के एक साथ उछालेंगे तो 4 घटनाएं बन सकती है ना, और इसमें कह रहा है कि 3 घटना बनेगी, तो वो क्या है, गलत है। और सही अब से एक तीसरा, दूसरा क्वेश्चन, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके प्रत्येक संभावित परिणाम एक विषम संख्या एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। क्या सही बात है भाई? अच्छा, 1 से लेकर 6 तक 2 ही संख्या तो है, एक तो सम संख्या, दूसरी क्या है, विषम संख्या। अगर हम देखें तो सम संख्या कितनी बार आ सकता है, पहली बार देखिए कितना आता है, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें अगर हम देखें तो सम संख्या कितना है, सम है 2 4 6 है ना, और विषम कितना है, ये भी है 1 3 5। तो सम संख्या और विषम संख्याओं की संख्या क्या बराबर है ना, तो दोनों की प्रायिकता कितना हो जाएगी, 3/6 यानी कि 1/2। जब 3/6 तो 1/2 होगा ना, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, सही है, सत्य वचनम। पहला सत्य, दूसरा क्या है, पहला सत्य है, दूसरा सत्य है। ओके, उल्टा हो गया, ठंडी है। अगला देखो, अब तो 15 भी देख लेते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी में। अब तो कलम मेरे ख्याल से नहीं चलाना पड़ेगा। एक सिक्के के उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होती है बताओ। अच्छा, प्रायिकता इसमें दो, एक ऋणात्मक दिया ना ऑप्शन में, तो क्या बताओ, आप माइनस का भी हो सकता है क्या? तो पहली बात तो पहला एक गलत है। अच्छा, जब एक सिक्के को ऊपर उछालोगे तो कितनी घटाएं बन सकती हैं, या तो हेड या तो उसमें शीर्ष आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1 होगी, 1/2 होगी जी। किताब देखिए आप, जब एक सिक्के को हम 2 बार उछालेंगे तो क्या हो सकता है, या मतलब एक सिक्के को एक बार उछालेंगे, नहीं जी, एक सिक्के को जब हम ऊपर उछालेंगे तो 2 घटना हो सकती है ना, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो प्रायिकता कितना होगी, प्रायिकता आधा होगी ना, आधा मतलब कितना, 1/2 होगी। एक साधारण पासे, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा। एक साधारण पासे को फेंका जाता है, मतलब उसमें कितने हैं, कुल फलक कितने हैं, 6। एक पासे में 6 फलक होते हैं ना, इसके ऊपरी फलक पर सम आने की प्रायिकता कितनी है, सम संख्या आने की। अभी हमने निकाला जी, सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी, एलियन 1/3 हो, 1/2 होगी ना। 3 तो सम संख्या है, लेकिन प्रायिकता कितनी होगी, समझ पा रहे हो कैसे, कि सम संख्याओं की संख्या कितनी है, 3 है, तो 3/6 यानी कि 1/। अच्छा, अभी तो क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। हाँ, ये तो हो गया ना जी, दूसरा वाला आंसर कितना होगा, 1/2, और ऊपर वाले का भी आंसर 1/2 होगा। पासे का एक युग्म फेंका जाता है, मतलब युग्म मतलब जोड़ा होता है, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो एक पासों को जब एक, मतलब पासे के एक युग्म को जब एक साथ फेंकोगे तो कुल कितनी घटनाएं बन सकती हैं, 36 घटनाएं बन सकती है ना। तो यदि कम से कम एक पर अंक 5 आता है तो योग 9 या अधिक आने की प्रायिकता, मतलब अच्छा, जब ये 2 पासों को एक साथ फेंकोगे तो 2 अंक आएंगे ना, तो कह रहा है एक अंक पर 5 आना चाहिए और दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। 5 भी आना चाहिए, 9 भी होना चाहिए। तो शुरू करते कहां से होगा वो, तो पहले वो कहां से शुरू होगा, 5 4 9, मेरे ख्याल से 5 4 9 और 4 का 9, यही तो होगा, 2 ही होगा ना, और क्यों हो सकता है क्या होगा सर, 5 का 5 भी तो है, लेकिन भाई साहब जोड़ने पर कितना हो जा रहा है, जोड़ने पर 10 हो जा रहा है ना। एक पर 5 आना चाहिए और दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। 5 भी आना चाहिए और दोनों का जोड़ 9 भी होना चाहिए। देखो 5 आ रहा है, दोनों का जोड़ 5 4 9, 4 5 9, तो कुल कितनी घटनाएं बन रही हैं, 2 घटनाएं, 2/36 यानी 1/18। ऑप्शन कौन सा सही है, कोई नहीं, वाह। कम से कम एक पर कम से, अच्छा 9 या अधिक आने की प्रायिकता, ये देखो कह रहा है जी, 9 या अधिक आ सकता है ना, 9 हो सकता है, फिर 9 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन कम नहीं। तो 5 5 हो जाएगा कि नहीं होगा इसमें,
मतलब वो अधिक वाला ध्यान ही नहीं दिए। 9 या अधिक हो सकता है ना, तो और कोई देखते हैं, कोई हो सकता है क्या? और 6 5 हो सकता है ना जी भाई, 6 5 या 5 6 दोनों हो सकता है, बोलो। और 6 3 5 होना चाहिए, कम से कम एक 5 होना चाहिए इसमें। तो और तो मेरे ख्याल से नहीं बनने वाला, नहीं बनेगा। 1 2 3 4 5 5 बट्टे 36, यानी विकल्प नंबर पहला। सोच पा रहे हो ना हम क्या कर रहे हैं? वो कह रहा था कि एक पर कम से कम एक अंक 5 होना चाहिए और दोनों का जोड़ 10, दोनों का जोड़ 9 या 9 से अधिक होना चाहिए। तो टोटल कितनी घटनाएं? 5 घटनाएं हमने देखा। एक पासे को फेंकने पर ऊपर फलक पर 3 से बड़े अंक आने की प्रायिकता क्या है? तो 3 से ज्यादा अंक क्या हो सकता है? 4 5 6, तो 3 बट्टे 6 यानी 1 बट्टा, समझ पा रहे हो जी? 3 से बड़ा कौन होगा? 3 से बड़ा 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। तो टोटल 3 घटना और 3 बट्टे 6 यानी कि 1 बट्टा 2। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों की संख्याओं का योग 7 होने की प्रायिकता। देखते हैं 7 किसका किसका जोड़ होगा। तो मुझे बताओ पहले वाले में होगा क्या? बिल्कुल होगा। 1 6 1 6 7 हो रहा है ना। दूसरे वाले में देखो कितनी बार हो रहा है? दूसरे वाले में क्या? 2 कामा 5, बोलो। तीसरे वाले में 3 कामा 4 और 4 कामा 3, 5 कामा 2, 6 कामा 1, और नहीं कोई बन रहा। तो टोटल कितनी घटना बन रही हैं? देखो 6 बन रहा है ना जी। 1 2 3 4 5 6, तो 6 बट्टे 6 यानी 1 बट्टा 6 6 ये 36। अब ये नीचे जो है क्वेश्चन का हम आंसर दे सकते हैं, ध्यान से सुनना। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, दोनों का जोड़ कितना होता है? 1 होता है। मतलब पीई प्लस पीई बार, याद है ना? उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, असंभव, असंभव याद है? याद है ना जी? असंभव घटना। तो उस घटना की प्रायिकता जो घटित ही नहीं हो सकती, तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है ना। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, मतलब उसको निश्चित घटना बोलते थे ना। अच्छा ओह, 1 मिनट, फिर से एस, रुको रुको। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है 0 होती है। ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। समझ रहे हो? और तीसरा वाला है कह रहा उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, मतलब कंफर्म क्यों घटना होगा, उसको हम निश्चित घटना बोलते थे ना। तो निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1। और ऐसी घटना क्या कहलाती है? निश्चित घटना कहलाती है। तो किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग किसी घटना की, कहां से, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? याद करो, तो एक प्रयोग में, एक एक्सपेरिमेंट में होने वाली सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है ना भाई। 2 ही होगा ना। एक होता है कि घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना न घटित होने की प्रायिकता, मतलब प्रिय घटनाओं की प्रायिकता प्लस और अप्रिय घटनाओं की प्रायिकता। 2 ही तो प्रायिकता निकलेगी ना। तो दोनों का जोड़ कितना होता है? कुल 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर तथा 1 से छोटी या उसके बराबर। समझ पा रहे हो? किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर। अरे मैंने ऐसे लिखा था ना जी, याद करो। तो पीई लिखा था ऐसे और लिखा था ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन आर इक्वल टू 1। तो किसी भी घटना की प्रायिकता 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, या फिर 1 के बराबर या फिर 1 से छोटा। पढ़ा जाएगा क्वेश्चन को। कह रहा किसी पेटी में कितनी गेंदें हैं? कुल 12 गेंदें हैं। पेटी मतलब झोला बोल सकते हैं। किसका झोला? विद्या का झोला है, शॉपिंग वाला झोला है। ये देखो झोला बन गया विद्या वाला। कितनी गेंदें हैं टोटल?
राम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सही है ना। यदि जिसमें से यक्स गेंदें काली हैं, ओ मतलब काली गेंदों की संख्या काली गेंदों की संख्या बराबर x और कुल गेंदों की संख्या बराबर 12, वो भी लिख लेते हैं। x है 8 दिखाई दे रहा तुम लोग को, कहाँ x 8 दिखाई दे रहा है बताओ, कहाँ बेटा, इसको तो फिर मिटा रहे हैं। कुल गेंदों की संख्या, ठंडी है थोड़ा हाथ फिसल जाता है। कुल गेंदों की संख्या कितनी है जी, 12। और आगे कह रहा है, हाँ यदि इसमें से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, मतलब जब भी यादृच्छा कहे तो समझ रहा हो कि आंख बंद करके निकाली जाती है, अपनी इच्छा अनुसार नहीं कि हमको देखेंगे कौन लाल गेंद है उसको निकालेंगे। यादृच्छा मतलब कि ऐसे रेंडमली, ऐसे आंख बंद करके गेंद को निकाली जाती है, ठीक है। तो यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह गेंद काली है। काली गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी। अभी आगे पूछा, यदि इस पेटी में 6 काली गेंदें और डाल दी, पहले तो एक हल कर लें। अच्छा रुको, तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता पहली प्रायिकता की 2 गुनी हो जाती है, तो यक्स का मान भी याद करिए। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन कर दिया। अब तो मुझे अच्छा बताओ, काली गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी होगी जी, सोच पा रहे हो ना। काली गेंद निकाले, काली वाली कौन, काली में अगर लिख लो तो क्या हो जाएगा, काली में गेंदों की संख्या काली गेंदों की प्रायिकता कितना हो गई, x बट्टा 12। इसको ऐसे पैक करके छोड़ते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्या कर रहा है बताओ, 6 गेंद और डाल दी गई ना, और कौन सी गेंद है वो, चलो अब विद्या का झोला और बड़ा हो गया। विद्या जी आप बताइए कि इसमें पहले कितनी गेंदें थी टोटल, 12। जब आपके झोले में 6 गेंदें और डाल दी गई तो कुल कितनी गेंदें हो गई, 18 हो गई ना। अच्छा वो 6 गेंदें कौन सी गेंद है, काली वाली। तो राम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो हमें तो ये कंफर्म है कि कुल गेंदों की संख्या अब कितना हो गया, कुल गेंदों की संख्या बराबर, पढ़ पाओगे ना, संख्या लिखा है बराबर 18। काली में नहीं लिखना है काली गेंदों की संख्या बराबर कौन बताना चाहेगा, हाथ उठा दो, हाथ उठा दो, कौन बताना चाहेगा काली गेंदों की संख्या कितनी है इस झोले में, इस झोले में। ठीक, बालिकाओं पहले यक्स गेंद डाला गया ना, इसके बाद फिर 6 जोड़ डाल दिया, तब कैसे कह रहे हो 6, यक्स प्लस 6 होगा ना। इतना भी नहीं जुबान फिसलना चाहिए कि जहां आप 6 गेंद सिर्फ बोल रही हैं, यक्स बोल ही नहीं रही है। वो डायलॉग सिर्फ हमारे लिए है, आपके लिए नहीं। आप मत यूज किया करें, हमको जलन होता है हमारा डायलॉग चुरा करके हम बोल रही हैं। आगे देखिए कह रहा है कि यदि देखो इस पेटी में 6 काली गेंद और डाल दी जाती हैं, तो हमने ये कंडीशन देख लिया ना कि कुल 18 गेंद हो गई और काली गेंदों की संख्या x + 6 हो गई। अब कह रहा है कि तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता पहली प्रायिकता की 2 गुनी हो जाती है। तो प्रायिकता पहले यहां निकालो, फिर हम दोनों में कुछ बवाल कराएंगे। तो काली गेंद की प्रायिकता यहां कितनी हो जाएगी बोलो, काली गेंद की प्रायिकता कितना हो गई, x + 6 बट्टे, सोच पा रहे हो ना ये, हाँ काली गेंदों की संख्या बट्टे कुल गेंदों की संख्या, x + 6 बट्टे 18। अब प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा, दोनों की प्रायिकताओं को लिख लो अगल बगल। जब भी ऐसा कहे तो दोनों की प्रायिकताओं को अगल बगल लिख लो। तो यह है x बट्टे 12, कब की प्रायिकता है, पहली वाली है ना, और ये x + 6 बट्टे 18 ये बाद वाली प्रायिकता। तो अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि
तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता पहली प्रायिकता की 2 गुनी हो जाती है। तो ये वाली जो प्रायिकता है वो पहली प्रायिकता की 2 गुनी हो गई है ना। तो अगर मैं दोनों को बराबर करना तो इसमें 2 से गुणा करा लेना, तो दोनों बराबर हो जाएंगी। भाई ये 2 गुनी हो गई, इसकी 2 गुनी हो गई है ना। तो अगर हमें दोनों को बराबर करना तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अब देखो ये क्या हो जाएगा। अब इसको हल करके हम x का मान निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास क्या बन गया है एक समीकरण, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12। तो x बट्टे 6 बराबर x प्लस 6 बट्टे 18। तो क्या हम कह सकते हैं 6 एकम 6 और 6 तिया 18, बोलो सही है ना। और 3 एकम 3x बराबर x प्लस 6। तो 3x, इसको इधर लग रहा माइनस x बराबर 6, 2x बराबर 6, यानी x बराबर 6 बट्टा 2, यानी कि हो इतना कम गेंद है। अतः काली गेंदों की संख्या कितनी थी पहले। अच्छा ये x का मान पूछा, पहले 3 थी ना और बाद में कितनी हो गई, तभी तो प्रायिकता आधी हो गई थी, 2 गुनी हुए थे ना इसकी। नोट कर लो, हमें x का मान पूछा था जी, तो हमने x का मान कितना निकाल दिया, 3 निकाल दिया। अच्छा क्वेश्चन था ना ये, नोट करिए। एक अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। एक जार में 24 कंचे हैं, मतलब जार मतलब समझते हो, हाँ जार मतलब डिब्बा कह लो, शीशा वाला जो भी है। तो हम एक ऐसे बना दे रहे हैं बीकर। बीकर में कितनी गोलियां है टोटल, 24। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 नहीं कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या। बालिकाओं में कोई गोली खेला है, हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात है, खेलना चाहिए थी हमारे कहने का मतलब। अब बताओ, अब गोली कोई, तुम लोग गोली खेलने जाओगे, कोई नहीं जाओगे खेलने। तो बचपन का एक समय होता है, दौड़ होता, अपना गोली खेलो, बाकी उसके बाद कुछ समय बाद सब चीजें खत्म हो जाती हैं। आगे बस आगे देखो, एक जार में कितनी गोलियां हैं टोटल, 24 गोलियां, जिसमें कुछ हरे हैं कुछ नीले हैं, कुछ हरे तथा शेष नीले हैं। हमें कन्फर्म नहीं कौन कितना है, ठीक है। कहाँ गया जी, हाँ। यदि इस जार में से यादृच्छिक एक कंचा निकाला जाता है तो इस कंचे के हरा होने की प्रायिकता 2/3 है। तो जार में नीले कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए, मामला है। अच्छा बताओ कुल कितनी गोलियां हैं इसमें, 24। इसमें हरा और कितने प्रकार की गोलियां हैं, कितने रंग की गोलियां हैं, 2 रंग की हैं। एक तो किस रंग की है, नीला, और एक है हरा। हमें नहीं पता है कौन कितना है, किसी को मान लो, माना तो माना हरे कंचों की संख्या कितनी है, हरे कंचों की संख्या बराबर x मान लेते हैं। तो नीले कंचों की संख्या कितना होगी, तो नीले कंचों की संख्या बोलो कितना हो जाएगी, 24 माइनस x होगी ना भाई। टोटल जब 24 है तो उसमें से हमने x मान लिया हरे कंचों की संख्या, तो नीले कंचों की संख्या कितनी होगी, 24 माइनस x होगी। हाँ एक तुम लोग इंग्लिश ना 1 बजे से थी बोल के अभी, हाँ इंग्लिश 1 बजे पढ़ाना है तुम लोग आज, ठीक है। चलो उसके बाद देखो कह रहा है कि कहाँ गया, हाँ यदि इस जार में से यादृच्छिक एक कंचा निकाला था तो इस कंचे के हरा होने की प्रायिकता कितनी है, 2/3। तो हरा होने की प्रायिकता कितना दिया, तो हरे कंचे की प्रायिकता, हरे कंचे की प्रायिकता बराबर कितना है, 2/3। अच्छा हरे कंचे की प्रायिकता का सूत्र क्या बनेगा, हरे कंचों की संख्या, बोलो हरे कंचों की संख्या बट्टे कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या, ये सूत्र बनेगा हमारा। और हरे कंचों की प्रायिकता कितना दिया हुआ है, 2/3 बराबर हरे कंचों की संख्या कितनी है, x बट्टे कुल कंचों की संख्या कितनी है, 24। तो 3 एकम 3 और 3/24, 3 गुणा कराओगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 16। और x हमने क्या माना था,
हरे कंचों की संख्या, अतः हरे कंचों की संख्या, अतः हरे कंचों की संख्या बराबर कितना हो गई? 16। तथा नीले कंचों की संख्या, नोट करो नोट करो, देखो 9वां क्वेश्चन ध्यान से समझो, थोड़ा सा उतना थोड़ा अटपटा क्वेश्चन है। कौन दो ग्राहक हैं? तो एक है श्याम और एक है एकता। ये है बालिका है ना, जो भी है। तो एक है श्याम जी और ये है एकता जी, दोनों को एक दुकान पे जाना है ना। यहाँ दुकान पे कौन बैठा है? अजय, शिवानी, जो भी है दुकान पे बैठे। देखो क्वेश्चन समझ से आगे कह रहा है कि ये दो ग्राहक श्याम और एकता विशेष दुकान पर एक ही सप्ताह में जा रहे हैं, पर एक ही, अच्छा दोनों कंफर्म नहीं, दोनों बेचारे पता नहीं किस घर का है, भी पता नहीं किस घर का है, दोनों ये कंफर्म है कि दोनों एक सप्ताह में घर वो दुकान पे जा रहे हैं। और वो सप्ताह में कौन से दिन जा रहे हैं? मंगलवार से लेकर के शनिवार तक। मतलब किस दिन उनको जाना है? मंगलवार से बीच में, मंगलवार से लेकर के शनिवार के बीच में किसी एक दिन जाना है। मंगलवार से शनिवार, मतलब क्या सोमवार को जा सकते हैं? नहीं, वो कहा मंगलवार से सिर्फ शनिवार के बीच में जाना उनको। शनिवार तक मतलब शनिवार को भी जा सकते हैं, ठीक है, मंगलवार को भी जा सकते हो, शनिवार को भी जा सकते हैं, लेकिन सोमवार को रविवार को नहीं जा सकते। ओके, तो उसके बाद कह रहे कि प्रत्येक द्वारा दुकान पर किसी दिन या किसी अन्य दिन जाने की परिणाम सांप्रदायिक है। मतलब दोनों में घटनाएं बराबर हैं, चाहे वो जाए या न जाए, सबकी प्रायिकता समान है, सबकी घटना समान है। कह रहा इसकी प्रायिकता क्या होगी कि दोनों दुकान पर एक ही दिन जाएंगे। पहला में क्या कह रहा है कि एक ही दिन जाने की प्रायिकता कह रहा है ना, एक ही दिन जाने की प्रायिकता, जाने की प्रायिकता। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन को, इसको अगर हम हल करेंगे तो मुझे बताओ कुल कितनी घटनाएं हो सकती हैं कि दो लोग जा रहे हैं दुकान पे और टोटल कितने दिन जा सकते हैं। देखो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, बस 5 दिन जा सकते हैं ना। अब ये 5 दिन क्या हो सकता है? देखो हम श्याम को ना 60 में यस बोलेंगे और एकता को ए बोलेंगे, ठीक है। तो हो सकता है, अब हम जो पहले क्या लिखेंगे, पहले श्याम को लिखेंगे फिर एकता को लिखेंगे, ठीक है ना। तो हो सकता है कुल घटना कितनी हो सकती है, कुल घटना बराबर देखते हैं क्या हो सकता है। कुल घटना हो सकता है कि देखो ध्यान से, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, शुक्रवार और हाँ हो जाएगा। देखो हो सकता है कि श्याम मंगलवार को जाए, बोलो, और एकता कब जाए? बुधवार को जाए। हो सकता है, हो सकता है श्याम मंगलवार को जाए और एकता बृहस्पतिवार को जाए। हो सकता है श्याम मंगलवार को जाए और एकता शुक्रवार को जाए। हो सकता है श्याम मंगलवार को जाए और एकता शनिवार को जाए। हो सकता है ना, 5 घटना हो, 4 ही घटना हो ना। हो सकता है दोनों मंगलवार को जाए, ये भी तो हो सकता है। हो सकता है दोनों के दिन आए, दोनों मंगलवार को जाए, के दिन पहुंच जाए। क्या वो बोलो आगे। और उसके आगे हो सकता है कि जो श्याम है वो बुधवार को जाना शुरू किया।
और हो सकता है ये मंगलवार को ही जाए, एकता हो सकता है ये बुधवार को, हो सकता है ये भी बुधवार को जाए, हो सकता है ये बुधवार को जाए और ये सकता है ये बृहस्पतिवार को जाए, हो सकता है ये बुधवार को ही जाए और ये शुक्रवार को चली जाए, हो सकता है ये बुधवार को जाए और ये शनिवार को चली जाए। वो सोच रहा हूं ना, पास वाला नियम काम कर रहा है, पास वाले नियम काम कर रहा है जिसे पास वाला करता है। तो ऐसे जान दो कुल कितने किस बनेंगे, 5 छक्के 30 बनेंगे ना, सोच पा रहे हो सकता है ये बृहस्पतिवार को जाए, ये मंगलवार को जाए, हमेशा पहले वाले को बदलो, दूसरे वाले को ही रहने दो। हो सकता है ये कौन मतलब श्याम बृहस्पतिवार को जाए और ये बुधवार को जाना शुरू करे, हो सकता है ये बृहस्पतिवार को जाए और ये भी बृहस्पतिवार को जाए, हो सकता है ना भाई, मंगल बुध बृहस्पति और फिर शुक्रवार, हो सकता है कि श्याम बुधवार को जाए और ये शुक्रवार को चले जाए, हो सकता है ये बुधवार को ही जाए और ये शनिवार को चले गए। क्या हुआ, बृहस्पति, अच्छा हाँ यहाँ बृहस्पतिवार है ना, तो यहाँ बुधवार कैसे हो गया सेट। हो सकता है ये शुक्रवार को जाए और ये कब जाएंगे, मंगलवार को जाए, हो सकता है ये शुक्रवार, ये शुक्रवार, हाँ ये शुक्रवार को जाए और ये बुधवार को जाए, हो सकता है ये शुक्रवार को जाए और ये किस वार को जाएंगे, बृहस्पतिवार को, हो सकता है ये शुक्रवार को जाए और ये भी शुक्रवार को जाए, हो सकता है ये शुक्रवार को जाए और ये शनिवार को जाए। एक लास्ट वाला बनेगा ना, हो सकता है ये शनिवार को जाए, ये मंगलवार को जाए, हो सकता है श्याम मंगलवार को शनिवार को जाए और ये बुधवार को जाना शुरू करें, हो सकता है ये शनिवार को जाए और ये बृहस्पतिवार को जाए, हो सकता है ये शनिवार को जाए, ये शुक्रवार को जाए, हो सकता है ये शनिवार को जाए और ये भी शनिवार को ऊपर आ जाए। ओके, तो टोटल कितनी घटनाएं हो जा रही हैं, टोटल 25 घटनाएं हैं। मैंने गड़बड़ बोल दिया था पहले, 25 ही घटना है ना, 5 दिन है तो 1 2 3 4 5 5 5 25 25। तो कुल घटनाओं की संख्या कितनी हो रही है, कुल घटनाओं की संख्या बराबर 25। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है एक ही दिन जाने की प्रायिकता, तो एक ही दिन क्या हो सकता है, हो सकता है दोनों मंगलवार के एक ही साथ ऊपर आ जाएं, हाँ, हो सकता है बुधवार को ही दोनों ऊपर आ जाएं, हो सकता है बृहस्पतिवार को, हो सकता है शुक्रवार को, हो सकता है शनिवार को। तो टोटल कितने दिन एक बराबर ऊपर आ सकते हैं दोनों, 5 दिन। एक ही दिन जाने की घटना, एक ही दिन जाने की घटना बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो प्रायिकता कितना हो गई, प्रायिकता 5/25 होगी ना, यानी काटने पीटने पर कितना आएगी, 1/5। ओके, अब अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रमागत दिनों में जाएं, मतलब क्रमागत मतलब अगले अगले दिन में, अगर एक सोम को जा रहा है तो दूसरा मंगल को जाए, अगर एक मंगल को जा रहा है तो दूसरा बुध को जाए, मतलब उसके अगले अगले दिन जाने की प्रायिकता क्या होगी। क्रमागत, ये थोड़ा सा है, ध्यान से समझना, क्रमागत दिनों में जाने की प्रायिकता, क्रमागत दिनों में जाने की प्रायिकता, जाने की घटना पहले निकालते हैं ना, पहले घटना निकालेंगे तब प्रायिकता निकालेंगे। क्रमागत दिन मतलब अगले दिन जाने की घटना क्या है, अगले क्रमागत दिन मतलब ये है कि अगर एक आज जा रहा तो एक कल जाएगा, एक आज जा रहा तो अगला कल जाएगा। तो क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि जो ये 25 5 को निकालने के बाद सभी घटना सही है। देखो मंगल बृहस्पति, नहीं ये गड़बड़ है, देखो उसके जस्ट अगला वाला दिन पढ़ना चाहिए ना, देखो मंगल बुध पढ़ रखेंगे अगला दिन, उसके बाद बुध बृहस्पति वाला ना, और बृहस्पतिवार शुक्रवार, अच्छा ये भी रेड सही हो जा रहा है, रुक जाओ, ये वाला है देखो, और ये वाला है ना, और ये वाला है बृहस्पति शुक्र, और शुक्रवार शनिवार, और क्यों पढ़ रहा है ऐसा,
रविवार कहाँ यार, और क्यों नहीं पढ़ रहे ना ऐसा? तो क्रमागत दिन कितने पढ़ रहे हैं? टोटल 4 ही पढ़ रहे हैं क्या? एक शनिवार मंगलवार नहीं, शनिवार मंगलवार कैसे होगा यार? कौन सा महीना है, कौन सा हफ्ता है आपका? बस और नहीं पढ़ रहा ना? तो कितना घटना हो गई टोटल? 4 ही घटना। प्रायिकता क्या हो गई? प्रायिकता हो गई 4/25। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है भिन्न भिन्न दिनों में जाएंगे, मतलब अलग अलग दिनों में जाएंगे। तो अलग अलग जाने, अलग अलग, हाँ क्या? हाँ इसका मतलब ये वाला कितना आ रहा है? देखते, रुक जाओ। देखो अच्छा एक बार बताओ, एक मंगलवार बुधवार है ना, तो बुधवार मंगलवार भी हो सकता है, नहीं हो सकता? हमने इस पर ध्यान नहीं भाई। अच्छा एक बताओ, कोई ये नहीं कहा है कि, ये नहीं कहा है ना कि मतलब श्याम आगे जाएगा कि एकता आगे जाएंगी? दोनों में से कोई आगे दिन पहुंच सकता है ना? तो हो सकता है कि एकता मंगलवार को गई थी तो ये बुधवार को पहुंच गए। बात तो क्रमागत हो ही रहा ना, बोलो। और ये वाला, ये भी हो सकता है ना, और ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। हमने छोड़ दिया था, चलो समझ पा रहे हो ना अब? क्या हुआ? नहीं यार, मंगलवार क्या बोलो, अपन भी मुनमुना के रह जाते, समझ नहीं आता ये लड़की। भाई आखिर 2 दिन नहीं दिया तो बात अलग है, लेकिन दिन होते हैं ना। ऐसा नहीं कि कोई दूसरे ग्रह की बात की जा रही है कि वहां पर 2 दिन नहीं होते हैं, रविवार और सोमवार नहीं होते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो कंडीशन दे रहा भाई, तो क्या किएगा? तो कुल कितने होंगे? 8 होंगे ना जी। हमने जल्दबाजी में थोड़ी गलती कर लिया था, यहाँ पे 4 हमने छोड़ दिया था। अलग अलग दिनों की घटना है, अलग अलग दिनों में जाने की घटना। ये जरा सोचना, तो अलग अलग दिन का मतलब क्या कि दोनों एक दिन नहीं जाना चाहिए। तो टोटल कितने दिन लोग एक साथ गए थे? 5 दिन। जो लाल वाले है जी, ये एक साथ गए थे ना, तो बाकी 25 है टोटल। तो 25 में से 5 निकालो, कितना बचा? 20। इसका मतलब 20 अलग अलग दिन है ना। देखो ये बुध शनिवार है, बुधवार शुक्रवार, तो अलग अलग दिन है कि नहीं है? इसका मतलब कि कितनी घटना हो गई? कुल 20 हो गई। और तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी 20/25। तो 4×5 = 20 और 5×5 = 25, 4/5। ये नोट कर लो। अच्छा क्वेश्चन था ये, जरूर नोट करो अच्छे से। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। चलो अब ब्राह्मण कह रहा है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक हैं? संप्रायिक मतलब ये होता है, देखो सम मतलब बराबर, प्रायिक मतलब प्रायिकता। जिनकी प्रायिकता बराबर हो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम संप्रायिक बोलते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न कर रहा है, तो कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है? तो दोनों की प्रायिकता क्या होगी? बराबर होगी ना भाई। 2 ही घटना हो सकता है, चालू हो सकता है चालू ना हो। तो ये क्या संप्रायिक है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि इसकी प्रायिकता क्या है? समान है। ओके, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न कर रहा है, यह बास्केटबॉल डाल पाती है या नहीं? तो दोनों की प्रायिकता क्या होगी? बराबर होगी ना। हो सकता है डाल पाएगी या फिर नहीं डाल पाएगी। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, सही उत्तर सही या गलत होगा। इसकी प्रायिकता क्या है? बराबर होगी भाई। हो सकता है गलत होगा, हो सकता है सही होगा। एक बच्चे का जन्म होता है या बच्चा लड़का है लड़की? इसकी भी प्रायिकता क्या है? समान है भाई। बच्चा है तो या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा। ओके, मतलब सब संप्रायिक है। अच्छा, परिणाम संप्रायिक है स्पष्ट कीजिए। तो सभी संप्रायिक है। क्या हुआ? कोई गड़बड़ आंसर आ गया? अब लास्ट वाला देखो चाहिए।
इस चैप्टर का लास्ट वाला क्वेश्चन कोई बनाएगा नहीं, भी सिर्फ देखो ध्यान से। एक, दो, तीन, चार, छः, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। देखो बीच में से अगर आप प्लस किया गया है, पहली बार फेंकने के मान, पहली बार फेंकने के मान देखो क्या दिया। जब पहली बार फेंका गया तो क्या क्या आया है, 1 आया है, फिर पहला दूसरे पर 2, दूसरे पर 2, या फिर 3, या फिर 3, या फिर 6। इधर कितना है, 1 2 2 3 3 6। और इसके बाद कितना दिया है, 2 3 दिया ना, 2 3 दिया है, और 3 4 दिया है, 4 5 4 5, और कितना दिया है, एक और 4 5 है। अच्छा 3 5 3 4 3 4 है ना, ओके ओके, 4 5 4 5 और 7 8, और सेकंड 5 के नीचे 5 है, हाँ 7 8 8 9 9 12 9, और सेकंड 8 पर 5 है। ओके फिलअप हो गया ना। अब कह रहा है, देखो अब क्वेश्चन सुनो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे के फलकों पर संख्या 1 से 6 तक लिखी हो, तो सबको पता है कि एक पासे पर कितना लिखा रहेगा, 1 से 6 तक लिखा रहेगा ना। उसके बाद कह रहा है कि इसमें से दो इसे 2 बार फेंका जाता है, तो तथा दोनों बार प्राप्त हुई संख्याओं की योग लिख लिए जाते हैं। मतलब दोनों बार जो फेंका गया, दोनों बार जो आया है उसको जोड़ लिया गया। तो दोनों बार फेंकने के बाद प्राप्त योग कुछ संभावित मान अग्रलिखित सारणी में दिए गए हैं, इस सारणी को पूरा कीजिए। तो ये नीचे दिया गया। देखो तुम्हें आइडिया बता दे कैसे जोड़ना है। जोड़ने का मतलब है ना कि सबको ये सोच, जैसे ये 4 है ना, 4 बताओ किस कालम में आ रहा है, दूसरे वाले में, और किस स्तंभ में आ रहा है, 2, तो 2 2 कितना हो गया, 4। किसी का देख लो 5 का कैसे आ रहा है, देखो 2 और 3 5, इस 5 देखो कैसे 2 और 3 5। 8 कैसे आ रहा है, देखो 2 और 6 8। उसी तरह से अब ये बताओ, ये 2 है और ये 1 है, कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, यहाँ कितना आएगा 4। 2 और 2 4, 2 और 3 कितना आएगा 5 आएगा, 2 और 3 5, 2 और 6 8, सही है ना। यहाँ कितना आएगा 3 और 1 4, 3 3 नहीं 3 2 5, 3 2 5, 3 3 6, 3 3 6 और 3 6 9, 3 1 4, 3 2 5, 3 2 5 है, 3 3 6 और 3 3 6 और 3 6 9 हो गया। सोच पा रहे हो। उसके बाद अब क्वेश्चन क्या दे रहा है आगे, कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि कुल योग एक सम संख्या होगा। अब यहां पर देख लो जी कितनी सम संख्या है, बाकी लाल वाले को नहीं लिखना, लाल वाले को छोड़ कर बाकी इनका, आखिर लाल वाले को छोड़ करके बाकी इनका योग है ना, इनमें काउंट करो कितने, अच्छा टोटल कितने 36 होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 6 हो गए 36 हो गए। अब इनमें सोचो किसका कौन कौन सम है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, नहीं ये लाल वाले को नहीं लिखना, क्योंकि लाल वाले तो उतनी बार आया है, ठीक है ना, वो मान है, बाकी इन सबको जोड़ा गया है। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो सम संख्या कितनी बार आया? 18 बार। सम संख्या बराबर कितनी बार आया है? सम संख्या की घटना 18 ही है ना, और टोटल कितनी घटना है? कुल घटना बराबर है 36। तो प्रायिकता कितनी हो गई? प्रायिकता बराबर हो गई 18/36, यानी कि 18 दूने 36, सही है ना। दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा कह रहा है 6। तो 6 देख लो कितनी बार आया जी। देखो 6 कितनी बार आया है? 1, 2, 3, 4 बार आया। तो 6 की घटना, 6 कितनी बार घटित हुआ है? 6 बार, नहीं 4 बार, 4 बार। और प्रायिकता कितनी हो जाएगी तब? 4/36, 4 9 36, सही है ना, 1/9। ओके, अगला क्या करा है? कम से कम 6, कम से कम 6 मतलब 6 तो आना चाहिए। जैसे हम कहेंगे हम कम से कम 5 लड्डू खाएंगे, मतलब क्या? हम 5 से ज्यादा भी खा सकते हैं, लेकिन कम मिनिमम कितना खाएंगे? 5। तो कम से कम 6 मतलब 6 तो होना चाहिए, नहीं 6 से ज्यादा भी हो सकता है। तो 6 से ज्यादा देखो कितने हैं, मतलब 6 से ज्यादा कितने? तो 6 से कम वाले निकाल दो, बाकी माइनस कर देना 36 में से। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो 21 है ना, जो 6 से कम है। तो 21 माइनस कितना? 36 माइनस 21 कर लो, कितना आ रहा है? 15। यानी 15 क्या है? 15 6 से कम है ना। तो 6 कम से कम 6 की घटना, कम से कम 6 की घटना कितनी बार आया? कम से कम 6 की घटना बराबर 15। ओके, तो प्रायिकता कितनी हो गई? प्रायिकता की 15/36। तो 12 तिया 36 और 5 तिया 15, 5/12 हुआ। 5 तिया 15 और 12 तिया 36, तो 5/12। बस हो गया, नोट कर लो, चैप्टर हो गया हमारा खत्म।